हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर फुटबॉल और रोनाल्डो का नाम, ये दोनों ही सबसे कॉमन चीज है। एक ऐसा देश जहाँ का खाना अगर आपने खा लिया तो बस उंगलियों को चाटते रह जाओगे। दुनिया का सबसे एडवांस ATM आपको इसी देश में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको हर समय, दिन हो या रात, फिंगर प्रिंटेड ID कार्ड चाहिए होगा। फ्रेंड्स, इसी देश में है यूरोप का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। चलिए आपको बता देते हैं आज हम आपको किस देश की सैर पर निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये है पुर्तगाल। तो अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए और निकलते हैं पुर्तगाल की सफर पर। लेकिन इससे पहले आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द पोर्तुगीज रिपब्लिक। देश की कुल आबादी है 1,03,00,000 के आसपास और सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये दुनिया का 79वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये 111 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश में 67% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं यहाँ के 33% लोग गाँव के बासिंदे हैं। इस देश का अभी औसतन उम्र है 46 साल। बात करें देश के बॉर्डर की तो वेस्ट एंड साउथ में इसके अटलांटिक ओशन है, तो वहीं नॉर्थ एंड ईस्ट में इसके बॉर्डर स्पेन से मिलते हैं। पुर्तगाल के लोगों को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। यहाँ के लोग दिन भर बुक्स पढ़ सकते हैं, तभी कहा जाता है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पर छुट्टियों के दिन मैक्सिमम आदमी लाइब्रेरी में ही जाते हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि यहाँ के युवक भी छुट्टियों में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। यही वजह है कि आज ये देश क्रिएटिविटी के मामले में सबको पछाड़ रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में पुर्तगाल देश बहुत आगे है। कहा जाता है कि इस देश में आपको सबसे एडवांस ATM सेंटर मिलते हैं। इन ATM सेंटर में सिस्टम के माध्यम से 60 से अधिक ऑपरेशन संभव है, जिनमें दान के लिए दान, फोन क्रेडिट टॉपअप और कॉन्सर्ट टिकट खरीदना भी शामिल है। तभी तो यहाँ पर हर काम आसानी से हो जाता है। यहाँ किसी भी तरह के किसी को भी बैंकिंग सेक्टर में परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ का ATM मशीन ही 80% बैंक का काम कर देता है। हमारे यहाँ तो भाई पैसा निकालने के लिए भी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। पुर्तगाल के लोग बहुत ही फिट और हेल्दी होते हैं। यहाँ के लोगों को यूरोप का सबसे फिटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। ये लोग हद से ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर जागरूक होते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि लोगों के बीच में साइकिलिंग को लेकर बहुत क्रेज है, क्योंकि ये एक तो इसे चलाकर फिट हो जाते हैं और उसके दूसरा ही ट्रेवलिंग में ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। और एक बात, साइकिल चलाने से पर्यावरण भी अच्छा रहता है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ग्रीस देश की राजधानी एथेंस के बाद इसे यूरोप का सबसे पुराना कैपिटल सिटी कहा जाता है। कई इतिहासकारों का तो कहना है कि इस शहर को 1200 BC में ही स्टेबलाइज्ड कर दिया गया था और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन तब भी बहुत जबरदस्त था। इसे देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि ये बहुत ही पुराना शहर है। यहाँ पर आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। 1 नवंबर 1755 लिस्बन के इतिहास में काले दिन के तौर पर जाना जाता है। इस दिन यहाँ पर भयानक भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई थी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सुनामी भी उसके बाद आ गई थी। और चूंकि फेस्टिवल का दिन था ये, और भी बहुत सारे लोगों ने चर्च में कैंडल जलाए थे, जिसकी वजह से यहाँ के जंगलों में भी आग लग गई थी। ये आग इतनी भयानक थी कि इसने पूरे के पूरे शहर को ही राख में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, ये बात सच है कि नेचर ने हमें कई बार सबक सिखाया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें बार बार सही करने के लिए नेचर ने कई बार झटके दिए हैं। दोस्तों, पुर्तगाल देश में दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर खोला गया था। इसकी शुरुआत 1732 में ही हो गई थी, यहाँ के लिस्बन शहर में। लेकिन दोस्तों, एक दुखद हादसे में ये दुकान आग में पूरी तरह से जल गई 1755 में ही। लेकिन दोबारा इस बुक स्टोर को 1773 में खोल दिया गया। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश के लोगों को किताब पढ़ने का बहुत शौक है और इसीलिए यहाँ पर लगातार इसी तरह के कई सारे बुक स्टोर खोले जाते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग बात बात पर हंस भी देते हैं और बात बात पर रोने भी लगते हैं। इतना ही नहीं, इस देश के लोग गुस्सैल भी खूब होते हैं। यहाँ पर कब किसका गुस्सा हाई हो जाए पता ही नहीं चलता। वैसे अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको किसी से भी नहीं डरना है। पुर्तगाल की लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। ये गजब की ब्यूटीफुल होती है। इतना ही नहीं, आपको सबसे बड़े फैशन इंडस्ट्री में यहाँ के लोग ही नजर आएंगे मॉडलिंग करते हुए। यहाँ की लड़कियाँ इतनी फ्रैंक होती है कि आप इनके साथ आसानी से दोस्ती कर सकते हैं। दोस्तों, इस नाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में
से एक। आजकल ये जुवेंटस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। दोस्तों, इनके जैसा आज की जनरेशन में आपको खिलाड़ी नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि ये मेसी से भी बड़े प्लेयर हैं। ये अपने देश पुर्तगाल के कैप्टन हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर। आप इनके बारे में सुनकर मोटिवेट हो सकते हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपना ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई ही क्यों, पुर्तगाल के लोगों के बीच में खाने पीने का भी बड़ा शौक है। तभी तो यहाँ के लोगों ने मिलकर ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ के लोगों ने एक शादी की पार्टी में एक ही टेबल पर 15,000 लोगों को एक साथ खाना खिलाकर ये रिकॉर्ड बना दिया। वैसे रिकॉर्ड अगर कोई देश तोड़ सकता है तो वो हमारा देश ही है कि नहीं दोस्तों? क्योंकि खाने पीने के मामले में हमारा देश किसी से कम नहीं। पुर्तगाल देश में आपको यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज मिलेगा और इस ब्रिज का नाम है वास्को दी गामा, जो कि लिस्बन शहर में है। इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। ये ब्रिज बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में। यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी आते हैं और नजारे का लुत्फ उठाते हैं। जब आपको मौका मिलेगा तो आप भी इसी देश की यात्रा पर जरूर चले जाना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुर्तगाल को कंट्रीज ऑफ टाइल्स के रूप में भी जाना जाता है? पुर्तगाली लंबे समय से अपनी दीवारों और फर्श को टाइल्स से सजा रहे हैं। पुर्तगाली टाइलों के इतिहास और कलात्मक विकास के बारे में और जानने के लिए शुरुआती समय से लेकर आधुनिक समय तक आप लिस्बन में राष्ट्रीय टाइल संग्रहालय भी देख सकते हैं। आज के दिन भी जिस स्टैंडर्ड का टाइल्स इस देश में बनाया जाता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए ये टाइल्स के भी बड़े एक्सपोर्टर हैं। यूरोप के सारे 5 स्टार्स होटल का टाइल्स इस देश से जाता है। टाइल्स के मामले में ये देश सबसे रिच है। पुर्तगाल यूरोप में सबसे पुराने देशों में से एक है और इसका क्षेत्र लगातार प्रागैतिहासिक काल से लगातार व्यवस्थित आक्रमण और लड़ाई लड़ी जा रही है। वेल फ्रेंड्स, दुनिया के 2 सबसे पुराने डिप्लोमेटिक एलियंस पुर्तगाल देश के नाम हैं। जब पुर्तगाल ने इंग्लैंड के साथ मिलकर एंग्लो पोर्तुगीज एलियंस की शुरुआत 1373 में ही कर दी थी। इस दोस्ती के तहत अगर कोई देश पुर्तगाल के ऊपर हमला करता है तो उस देश के खिलाफ इंग्लैंड भी लड़ाई में उतर जाएगा। यही कारण है कि पहले वर्ल्ड वॉर में पुर्तगाल इंग्लैंड की तरफ से लड़ने आया था। लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में अच्छी दोस्ती है, तभी तो बड़ी बड़ी लड़ाई में ये एक दूसरे का साथ देते हैं। पुर्तगाल की एकमात्र आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। पूरी दुनिया में करीब 236 मिलियन से भी ज्यादा लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। पुर्तगाल का कोयम्बरा विश्वविद्यालय पूरे यूरोप में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना साल 1290 में हुई थी। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां आप इस देश में घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज मादेरा। दोस्तों, ये है इस देश का सबसे खूबसूरत आइलैंड जो कि नेचुरली बहुत ही रिच प्लेस है। कहते हैं कि इस देश के सभी लोग एक बार साल में इस आइलैंड पर जरूर आते हैं। दरअसल मादेरा पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट से 4 द्वीपों को मिलाकर बना एक द्वीप समूह है। ये अपने नाम, शराब और जलवायु के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य द्वीप ज्वालामुखी, हरा और उबड़ खाबड़ से भरा है, जिसमें ऊंची चट्टानें और कंकड़ समुद्र तट है। यहाँ के फैजा नदी के तट पर लोग बसते हैं। आप यहाँ का नजारा देखकर मस्त हो जाओगे। इस आइलैंड में आपको सबसे ज्यादा पार्क और एक से बढ़कर एक खूबसूरत गार्डन देखने को मिलते हैं। सा मादेरा में आपको यहाँ की लोकल डिश खाने को मिलती है जो कि सबसे यूनिक टेस्ट की होती है। नेक्स्ट इज पोर्टो। पुर्तगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पोर्टो। पोर्टो उत्तर पश्चिम पुर्तगाल में एक तटीय शहर है जो अपने आलीशान पुलों और पोर्ट वाइन उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ जो आता है उसे इस देश के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। कहते हैं कि इस देश की हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसमें यहाँ पर आने के बाद आपको इस देश को जानने का बहुत नजदीक से मौका भी मिलता है। वहीं अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो आप इस शहर में बिंदास मस्ती कर सकते हैं। रात में या सुबह में हर समय यहाँ के क्लब में आपको पार्टी होती हुई दिख जाएगी। दोस्तों, आप लोग इस सिटी को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल रखना। नेक्स्ट इज लिस्बन। वेल दोस्तों, ये है इस देश की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ा शहर भी। क्यों पुर्तगाल को सबसे डेवलप देशों में से एक माना जाता है, आपको यहाँ आकर पता चल ही जाएगा। लिस्बन में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत डेस्टिनेशंस देखने को मिलती हैं। सबसे मस्त चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो ये कि यहाँ का नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में कई सारी यादगार चीजें आज भी पड़ी हुई हैं। साथ ही दुनिया की कुछ सबसे महंगी पेंटिंग्स भी इस म्यूजियम में ही आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको इस देश में शॉपिंग करनी है तो आपको लिस्बन से अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर दुनिया की हर ब्रांड आपको मिल जाती है। साथ ही अगर आपको इस देश के खाने का लुत्फ उठाना है तो आपके लिए ये डेस्टिनेशन परफेक्ट है। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन आइसक्रीम खाने को मिलता है। एंड द लास्ट इज एल्गरवे। पुर्तगाल का सबसे दक्षिणी क्षेत्र एल्गरवे अपने खूबसूरत अटलांटिक समुद्री तटों और गोल्फ रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। इस देश का वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है ये जगह। अगर आपको शौक है वाटर स्पोर्ट्स का तो आप यहाँ पर आकर इसे पूरा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिजॉर्ट का भी मस्त मजा मिलता है। आपको बीचेस के किनारे रहने का मौका मिलता है और आप नेचर को और क्लोजली जानने लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस डेस्टिनेशन पर जरूर जाइए। यकीन मानिए यहाँ आपको बहुत मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे इस देश का आपको
आपको वीजा मिलता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और सब पेपर अगर ओके है तो समझिए कि आपको वीजा 30 से 40 दिन के अंदर दे दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में जितनी खूबसूरती है उसे देखते हुए आप इसे सस्ता देश ही कहेंगे। आपको कुल मिलाकर 80 से 85 हजार रुपए खर्च करने होंगे इस देश में घूमने के लिए। तो दोस्तों इस देश में भी यूरो चलता ही है करेंसी के तौर पर। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एक बार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको पुर्तगाल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आपने सैर की है इस देश की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर तो पेज को फॉलो जरूर करें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।